हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 2 करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैंने पहले बता रखा है, जितने लोग पहले से मुझे देख रहे हो या मुझसे मुझे फॉलो कर रहे हो, कि हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं वो पार्ट्स में बना रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वीडियो का लेंथ क्या होता है, क्योंकि एक पार्ट में अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे आप लोग जब देखने बैठोगे तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, अरे 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वीडियो को बाय पार्ट्स बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी ब्रेक ले लेके देख सको। तो ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हो इसमें हम लोग बेसिकली आर डी शर्मा के एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन गिवन है चैप्टर के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो जब भी कोई वीडियो देखते हो तो सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, खुद से ट्राई किया करो। जब नहीं हो तो फिर वीडियो को प्ले किया करो। क्लियर है? तो जितने भी नए व्यूअर्स हो, जितने भी लोग पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नोटिफिकेशन हो नई वीडियो का वो आप तक पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ये रियल नंबर का पार्ट 2 है। आर डी शर्मा लेटेस्ट बुक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जो लेटेस्ट एडिशन है, 2019 बोल लो या 2020 बोल लो, उस एडिशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग के लिए पूछा गया है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब पी बाई क्यू के फॉर्म में, कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू का फॉर्म है, क्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर उसने पूछा कौन सा टर्मिनेट करेगा, ठीक है, कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस बात करते हैं 16/25। तो 16/25, ठीक है, टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 16 इंटू 5 के फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, 5/18, तो 5/18 टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5/18 में तुम्हारा 18 जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 का ही फैक्टर आ गया, तो ये तो टर्मिनेट नहीं करेगा सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनेट कर जाएगा। बात करते हैं थर्ड की, 2/21, ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्यू जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7। अदर देन 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ के कोई थर्ड फैक्टर है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले को चेक करोगे तो जब जैसे मान लो लास्ट वाले को चेक करता हूँ तो अभी तक सिर्फ फर्स्ट वाला टर्मिनेट कर रहा है। अगर लास्ट को चेक करते हैं तो लास्ट में क्या होगा, ठीक है, 7/250 में, जब 7/250 का देखोगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, तो 7/250, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा 5³ इंटू 2। तो अगेन ये 5 और 2 के फॉर्म में है, तो ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, दोनों टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसा एमसीक्यू सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में, अच्छा सॉरी, ऑप्शन ए है 1 और 2, तो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनेट नहीं कर रहा है, थर्ड टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो जहाँ जहाँ सेकंड और थर्ड आ रहा है वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी टर्मिनेटिंग की बात होगी तो टर्मिनेटिंग में क्या चेक करोगे, टर्मिनेटिंग में चेक करोगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या है। अदर देन 2 और 5 कोई और फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 समझना थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं इफ़ 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए कोई नंबर, उसका लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो जो ए होगा वो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, ये तो कन्फर्म है। एंड 7 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, तो बी जो नंबर है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डी 10, तो डी तो 10 जो है वो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो प्राइम फैक्टर की बात ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए बी सी में से कोई एक होगा, तो डी तो टिक ही मत मारना। अब उसने पूछा है लीस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब ए जो है ना वो उसका सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 3 है, 3 से छोटा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ए जो भी नंबर है वो 3 के फॉर्म में, तो मान लिया हम मान लेते हैं हम एक टाइम ए 3 है, और ठीक है, और बी को मान लेते हैं 7 है। ठीक है, मान लिया कि ए जो है वो 3 इंटू 1 है, हो सकता है।
और बी जो है वो 7 × 1 का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 ले सकते हो। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, क्योंकि लिस्ट प्राइम यहाँ पे अगर तुम ये लिख दोगे a = 3 × 2 मान लिया तो गलत हो जाएगा। उसने कहा 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर है उसका, तो 2 नहीं आ सकता, ठीक है। वैसे b के लिए उसने कहा है कि 7 लिस्ट प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे 7 × के बगल में 3 2 5 नहीं आ सकता। 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर आएगा, वो 7 हो सकता है, ठीक है, 11 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि उसने बी के लिए 7 लिस्ट प्राइम फैक्टर है, ए के लिए 3 प्राइम लिस्ट प्राइम फैक्टर है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, तो मान लिया ए 3 है और बी 7 है, फर्स्ट चॉइस ले लिया हमने, ठीक है। तो रख के देख सकते हो यहाँ पे, तो हमने a + b किया तो क्या आ गया 10। अब 10 का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और एक फैक्टर 5, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर आपने a को 3 माना था, हो सकता है a 9 हो, ठीक है, a को 9 मान लिया, a ले लिया हमने 3 × 3, क्योंकि लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 ले सकते हैं यहाँ पे, तो 3 से छोटा कुछ नहीं लेंगे, तो 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और b को हमने ले लिया 7 × 7, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट प्राइम फैक्टर हम 7 ले सकते हैं, 7 से छोटा कोई प्राइम फैक्टर नहीं ले सकते। तो मान लिया 7 × 7 का फॉर्म है, तो ये क्या आ गया, ये 9 आ गया, ये क्या आ गया 49 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, एक इवन नंबर आएगा, तो उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा। तो ऐसे किसी के लिए भी चेक कर लो, तुम्हें लिस्ट प्राइम फैक्टर जो मिलेगा इस केस में 2 मिलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या है 3.27 पे बार, तो पता है तुम्हें क्लास 9 में पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है, तो 3.27 एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, ये जो बार लगा है तो मतलब ये जो है 27 27 27 ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्लियर है, वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल पर टिक मत करना। ये हो गया 16 17 18, चलते हैं 19 पे। 19 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड। √27 को किससे मल्टीप्लाइड किया जाए सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो देखो, एक तो मान लो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 को किसी ने लिख लिया 9 × 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया 3√3, ठीक है। तो √3 यहाँ पे क्या है, इरेशनल फॉर्म है, तो √3 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 × √3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, 9 बन जाएगा। अब कहोगे सर उसको हम 3√3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे 27 से भी कर सकते थे, लेकिन उसने कहा था स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर मान लो √27 को √27 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 27, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अगेन √27 मतलब 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये भी काइंड ऑफ क्या लिखा हुआ है, √27 ही लिखा हुआ है, तो 27 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लिस्ट चाहिए था, लिस्ट कब आएगा जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, तो टिक मार के उसको आगे मत बढ़ जाना, ठीक है। चलते हैं 20 पे। 20 में क्या कह रहा है वो, 20 है हमारा द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर विच 1/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि सॉल्व करने के बाद वो एक प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। तो मान लो तुमने इसको 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन से चेक कर लो अगर समझ में नहीं आया तो ये 3 3 कट गया, कितना आ गया 0.1, एक प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर गया। अब किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या, तो मान लो तुमने इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/30, अब ये एक प्लेस के बाद टर्मिनेट नहीं करेगा, नहीं हो सकता। किसी ने 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल एक्सपेंशन आया ही नहीं, ठीक है। और किसी ने 1/3 को 3/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0.01, दो प्लेस के बाद टर्मिनेट किया। तो एक प्लेस के बाद टर्मिनेट कब किया, जब 3/10 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन से चेक कर लो, बेटर रहेगा, कम टाइम लगेगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। एक्स मानोगे, यहाँ पे कुछ सोचोगे,
टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है इसको ऑप्शन से चेक कर लो। 21, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो एक तो यहाँ इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है, तो हिंट भी देख सकते हो। दूसरा देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना, जैसे मान लो हिंट में समझा दूंगा, हिंट में क्या गिवन है, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो n को कोई नेचुरल नंबर मान लो तुमने n को मान लिया 1, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 4 स्क्वायर 16, दोनों को माइनस किया। तो 81 माइनस 16 तुम्हारा आ जाएगा 65। अब 65 जो है वो 5 और 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक तो हमने ये चेक कर लिया कि वहाँ पे n को कुछ पुट कर दिया, ठीक है, तो वो 5 और 13 दोनों से डिवाइड होगा। अगर एक n को 1 रखने से कंफर्म ना हो तो n को 2 रख के देख लो, ठीक है, तो वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ 1 के लिए देखा हमने, 5 और 13 तुम्हारा मैच कर रहा है, तो 5 और 13 टिक मारोगे। अब वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हिंट तुम्हें दिख रहा होगा, ये तुम्हें बोल रहे हो ये a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n का फॉर्म है, ठीक है। तो ये मान लो a की पावर n को अलग कर दो, b की पावर n को अलग कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ फॉर्म है। तो वो जो भी आएगा वो a माइनस बी की पावर समथिंग और a प्लस बी की पावर समथिंग आएगा, ठीक है। a प्लस समथिंग, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म आएगा, पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उस पर पावर 3 लगा दो तो भी 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 25 5 से डिवाइड होता है, 25 की पावर 3 कर दो तो भी 5 से डिवाइड होगा वो। तो अगर a माइनस बी किसी नंबर से डिवाइड होता है या a प्लस बी किसी नंबर से डिवाइड होता है, उस पर कोई भी पावर हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हें a माइनस बी a प्लस बी देगा। तो 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, तो यहाँ से 5 यहाँ से 13, तो ये हमेशा आएगा 5 और 13, पावर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, 5 और 13 तो आएगा ही, तो 5 और 13 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 और 13, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को एन को कुछ मान लिया करो छोटा नंबर, उससे सॉल्व कर लिया करो, अगर एग्जाम में समझ में नहीं आए छोड़ के मत आना। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड विथ, किससे एंड होगा हमेशा। देखो अब 6 की पावर n, यहाँ n को कुछ भी रख लो, ठीक है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, जब 6 की पावर कुछ भी निकालोगे ना जिस, तो वो n जो होगा वो 6 से ही होगा, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। देखो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 क्यूब क्या होगा 216, तो यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आएगा। वैसे ही 5 की पावर कुछ भी रख लो, 5 की पावर कुछ भी रख लो, 5, 25, 125, यूनिट प्लेस पे तो 5 ही आना है। जब दोनों नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें पता है इस पे 6 आएगा और इस पे 5 आएगा, तो यूनिट प्लेस ही तो पहले माइनस होगा, ठीक है। तो जब यूनिट प्लेस माइनस होगा तो 6 माइनस 5 हमेशा होगा, तो यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो एन को कुछ मान लो, यहाँ पे 1 रख लो, 2 रख लो, जब माइनस करोगे तो दिख जाएगा तुम्हें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अभी मैं बोल रहा हूँ कहीं भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो कोई बात नहीं, तुम आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 कंप्लीटेड, 23, चलो 23, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। कोई भी दो रैशनल नंबर है जिसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों सेम है तो नंबर मस्ट बी, तो नंबर मस्ट भी इक्वल होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो किसी भी रैशनल, कोई भी दो रैशनल नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, तो एक ही कंडीशन है वो नंबर इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, चाहो तो कोई एग्जाम्पल रख कर देख लो, समझ में आ जाएगा। खुद से कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई सी भी दो नंबर को इक्वल ले लो, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। कि नंबर दोनों का कोई भी दो नंबर ले लो इक्वल नंबर, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो तो वो सेम आ जाएगा। निकाल के देख लो अगर किसी को डाउट है तो। नेक्स्ट 24 पे आते हैं। 24 क्या कह रहा है, कोई नंबर इफ़ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260। कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इनका एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ का जो सम है वो 1260 है, ठीक है। तो मान लिया एक टाइम के लिए कोई नंबर ए और बी, इसका एलसीएम एक्स है, एचसीएफ वाई है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 1260 है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है, ठीक है, जो एलसीएम है वो क्या बोल रहे हैं, एक्स वो एचसीएफ से इतना ज़्यादा है, 900 प्लस वाई। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लो, प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, 900y से। तो इक्वेशन मान लो ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में हमने x को रिप्लेस किया 900 प्लस वाई रख के, तो हो गया 900 प्लस वाई इज इक्वल टू 1260। तो ये 2y इज इक्वल टू 1260 माइनस 900, वो हो जाएगा तुम्हारा 360। तो y इज इक्वल टू 360 बाई हाफ 180। y की वैल्यू आ गई 180, मतलब एचसीएफ की। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 900 प्लस 180 मतलब 1080। और उसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये हमने पहले भी किया है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा, मतलब एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट होगा। तो एक्स तुमने निकाल लिया 1080 और वाई निकाल लिया 180, ठीक है। तो 1080 को 180 से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, खुद से कर लेना, ये आ जाएगा। ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा लास्ट में, बस प्रोडक्ट जब करोगे तो थोड़ा सा लेंथी होएगा बस। चलो चलते 25 पे। 25 अगेन थोड़ा सा ऊट पटांग सा क्वेश्चन है, देखो। इक्लिप्स डिवीजन लेमा पे बेसिकली द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा हो, ठीक है, उसका जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, और जब 6 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, अगेन यहाँ पे इक्लिप्स डिवीजन लेमा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मानो तुमने कोई एक प्राइम नंबर ले लिया 5, ठीक है, तो उसने कहा है नंबर ग्रेटर देन 3, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 और 2 को नहीं लिख सकते यहाँ पे, 5 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस 1 को 11 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। 17 6 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, ऐसे कोई भी ले लो, ठीक है। 37 6 इंटू 6 प्लस 1। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी प्राइम नंबर को, कोई भी प्राइम नंबर हो, उसको 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो उसके आगे ये मैंने समझा दिया क्यों कैसे। इसका स्क्वायर करो, तो इस प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है, उसको 6 से डिवाइड करना है। तो p का स्क्वायर किया तुमने, मतलब 6 के प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किया, ठीक है। 6 के प्लस माइनस 1 का स्क्वायर किया, तो वो 6 के प्लस 1 भी हो सकता है, 6 के माइनस 1 भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 के का स्क्वायर तो 36 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 देगा, और बीच में आएगा प्लस माइनस 2ab। तो प्लस माइनस 2ab मतलब 12k और प्लस 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस रहा तो प्लस 2ab आएगा, माइनस रहा तो माइनस 2ab आएगा, ये आ गया। अब कॉमन तुमने लिया यहाँ पे 6k, ये हो गया 6k प्लस माइनस
2k प्लस 1। अब इस फॉर्म में आ गया पी स्क्वायर। तो क्या कहोगे, जब ये 6 से डिवाइड हुआ होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 13 को तुमने 6 से डिवाइड किया, तो ऐसे तो लिखोगे तुम 6 इंटू 2 प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ पे क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। तो यहाँ प्लस 1 आ रहा है तो क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। ये प्लस 1 कब आया, जब तुमने किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया। तो 6 तो कॉमन आ गया, बाकी प्लस 1 रह गया। तो प्लस 1 यहाँ पे नंबर को इंडिकेट करता है, सॉरी रिमाइंडर को इंडिकेट करता है कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 25 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देना, डाउट देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कोई इंटीजर m है, एवरी इवन इंटीजर। तो याद रखना किसी भी इवन इंटीजर को हम 2m के फॉर्म से दिखाते हैं। ठीक है, तो m कुछ भी हो, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इवन नंबर ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो इवन इंटीजर हो जाएगा। याद रखना इस बात को, वो इवन इंटीजर हो जाएगा, चाहे m कुछ भी हो। चाहे तुम m को देखो, m को 2 रखो तो 2 इंटू 2 4, m को 5 रखो 2 इंटू 5 10, तो वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो 26 में आ गया सी। MCQ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जो हम लोग को फॉलो कर रहा है फर्स्ट डे से, उसको पता होगा। ठीक है, कि हम लोग MCQ कर रहे हैं तो MCQ के हिसाब से सोचेंगे, MCQ के हिसाब से ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना हमें स्टेटमेंट, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 27 पे आते हैं। अब 27 क्या बोल रहा है, 27 कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर का फॉर्म 2q प्लस 1 होता है। क्यों, कोई इंटीजर q है, तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, इवन। और इवन में जब तुम प्लस 1 करोगे तो वो ऑड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा हमेशा इवन। अभी हमने ऊपर देखा कि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन होता है, और इवन में तुम प्लस 1 कर रहे हो, मतलब उस नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर, तो इवन के बाद हमेशा ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 क्या इवन नंबर, उसमें प्लस 1 तुमने कर दिया तो क्या मिल गया, ऑड। अब नेक्स्ट इवन में मान लो 4 है, 4 में प्लस 1 करो, क्या मिलेगा 5। तो हमेशा इवन के बाद ऑड आता है। तो ऑड नंबर को जो हम लिखते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और इवन नंबर को 2q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इवन नंबर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में, और ऑड नंबर 2 इंटू q प्लस 1। ध्यान रखना इस बात को, हमेशा ऐसे लिखा करो, इवन और ऑड को रिप्रेजेंट किया करो। क्वेश्चन 28 में कह रहे हैं एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज अ। अब देखो, इसका प्रूफ भी है, आगे तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ पे फोकस नहीं करना है, प्रूफ पे फोकस नहीं करना है। सही, ये सारे क्वेश्चन ना कह सकते हो इक्वलिस डिवीजन लेमा के क्वेश्चन है, प्रूफ पे फोकस नहीं करना। अगर MCQ में आएगा तो MCQ के हिसाब से करेंगे। एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड होगा इफ n क्या होगा। मानो तुमने n को ले लिया इंटीजर, तो कोई भी नंबर ले लो इंटीजर में, तुमने ले लिया 2। ठीक है, तो जो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, तुमने ले लिया 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 24। ठीक है, तो मैं कहूँ तो यहाँ पर तुम 4 ले लो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 17। अब 24 डिवाइड हो गया, 17 डिवाइड नहीं हुआ, तो इंटीजर के केस में तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इंटीजर में हमने देखा कि ऑड में काम कर गया, इवन में काम नहीं किया, तो इंटीजर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 और 4 दोनों क्या है, इंटीजर में आएगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। नेचुरल नंबर 5 और 4 दोनों नेचुरल नंबर थे, तो एक में काम कर रहा था, एक में काम नहीं कर रहा था। तो अगर कोई एक भी एग्जांपल मिल गया जो जिसके लिए फॉल्स हो रहा है, तो वो फॉल्स कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि 4 भी नेचुरल नंबर था, 4 में काम नहीं किया ये। इवन इंटीजर, तो 4 क्या था, इवन इंटीजर था, उस पर काम नहीं कर रहा था, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बचा ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर पे काम कर रहा था ये हो जाएगा। तो कोई भी ऑड नंबर ले लो, एन स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, माइनस 1 करो। फॉर एग्जाम्पल मानो तुमने ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 48, 8 से डिवाइड होगा। तो याद रखना इस बात को, एन स्क्वायर माइनस 1 में एन को तुम अगर ऑड नंबर लोगे तो वो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर याद नहीं भी रहा तो एग्जाम्पल रख के सॉल्व कर लेना, एग्जाम में गलत करके मत आना। अब वो कह रहे हैं 33, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, 2 स्क्वायर इंटू 5।
विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेस के बाद करेगा। तो मैंने कहा था कि हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो नीचे क्यू को मतलब डिनोमिनेटर को देखो, 2 और 5 के फॉर्म में है, और 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो जिस पे पावर बड़ा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पावर बड़ा है, तो 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। याद रखना, ये पहले ही बात हो चुकी है। जितने लोग सीधा सेकंड पार्ट देख रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी करो, फिर कुछ एग्जाम्पल लगाओ आर डी शर्मा के, उसका एमसीक्यू ट्राई किया करो, ठीक है। और एमसीक्यू को क्वेश्चन नंबर 1 से फॉलो करना, सिर्फ सीधा क्वेश्चन नंबर 25 देख लिया, 26 देख लिया, ये काम मत करना। कोई भी चीज़ करो स्टार्टिंग से करो, समझ में आएगा। चलो चलते हैं 30 पे। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हैव रिटन एज, अगेन ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले भी, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो उन्होंने एस सी एफ पूछा है, तो एस सी एफ में हम क्या देखते हैं, एक तो दोनों में कॉमन होना चाहिए और लोएस्ट पावर देखते हैं। तो एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है और एक्स का लोएस्ट पावर क्या है, पावर 1, तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे। वाई दोनों में आ रहा है, वाई का लोएस्ट पावर स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर विल बी द आंसर, मतलब एस सी एफ ओवर हियर। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, एच सी एफ के केस में हम देखते हैं दोनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर और लोएस्ट पावर। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता तो एलसीएम दोनों में कॉमन होना ना हो, हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है यहाँ पे, क्यूब, वाई का हाईएस्ट पावर क्यूब, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे एलसीएम के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, एक सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है जो डिवाइड हो जाए 1 से लेके 10 तक सबसे, 1 to 10 कोई नंबर मान लो x, वो लीस्ट होना चाहिए जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए। उसने कहा है 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो क्या करोगे, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकाल दोगे। तो 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकाल देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये काम तुम्हारा है, ठीक है। वैसे इसका आंसर आएगा वो 2520 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालो, वो हो जाएगा लिस्ट नंबर, ठीक है। जो एलसीएम आएगा, मान लो जैसे मैंने निकालता हूँ किसी भी नंबर का, मैंने ए और बी का एलसीएम निकाला, तो वो क्या बताएगा, मान लो एक्स आ गया। एक्स वो नंबर है जो ए से भी डिवाइड हो रहा है और बी से भी डिवाइड हो रहा है और लीस्ट है वो, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालोगे, मान लो एक्स आ गया, तो एक्स क्या होगा, वो नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब हर एक नंबर का मल्टीपल होगा। क्लियर है। 32 पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, टाइम को बचाना है, कम टाइम में करना है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, ठीक है, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, वो पूछा सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ध्यान रखना, आता है एग्जाम में कभी। द लार्जेस्ट नंबर पूछा उसने विच डिवाइड्स 70 एंड 125, कोई लार्जेस्ट नंबर होगा x, जब भी क्वेश्चन में दिख जाए लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, समझ जाओ वहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब इस एचसीएफ में उसने कहा कोई नंबर है x, कोई लार्जेस्ट नंबर है जो 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है। जब 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 5 दे रहा है, जो 125 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 8 दे रहा है। तो हमने क्या किया, 70 में से 5 को माइनस कर दिया, ठीक है, और 125 में से 8 को माइनस कर दिया। तो मतलब अब जो नंबर आ गया 65 और यहाँ क्या आ गया 117, वो x से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। तो 65 117 जो होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा जो x उसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब कोई सी दो नंबर का हमें एक हाईएस्ट फैक्टर निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है हाईएस्ट, तो हमें लार्जेस्ट, बिगेस्ट, तो एचसीएफ निकालते हैं, और रिमाइंडर जब गिवन होता है रेस्पेक्टिवली, तो उस रिमाइंडर को उस रिस्पेक्टिव नंबर से माइनस कर दो और उसका एचसीएफ निकाल दो। तो अब देख लो 65 और 117 यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, तो इससे तो होगा नहीं, इससे होगा नहीं, 65 सिर्फ 65 को करेगा, इसको करेगा नहीं, तो ऑप्शन बचा 13। तो 13 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 65 और 117 का। तो एचसीएफ निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, ऑप्शन से थोड़ा सा चेक कर लेना। 13 ही एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो जाएगा। क्लियर है। चलो 33 पे आते हैं।
If the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, the value of m is. अब इसमें अगेन पूरा लॉन्ग मेथड करके टाइम वेस्ट मत करना. SCF ऑफ, मान लो SCF ये है, उसको तुमने एक्सप्रेस कर दिया 65m माइनस 117 के फॉर्म में. तो अभी हमने निकाला था 65 और 117 का SCF ऊपर वाले क्वेश्चन में. 65 और 117 का SCF वो क्या आया था 13. 13 को हमें एक्सप्रेस करना है 65m माइनस 117 के फॉर्म में. तो m की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, ठीक है, और सॉल्व कर लो. मानो तुमने m को 4 रखा, m को 4 रख के देखो, क्या m को 4 रख के उसका सिंप्लीफाई करने के बाद तुमने m को 4 रखा और सिंप्लीफाई किया तो क्या ये 13 आ रहा है? वैसे ही m को 2 रखो, ठीक है, और चेक करो. जैसे मान लो मैंने m को 2 रखा, ठीक है, तो ये हो गया 130 माइनस 117, क्या आ गया 13 आ गया. तो 13 के इक्वल हमें चाहिए था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा. बाकी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. तो ऑप्शन से भी बहुत क्वेश्चन चेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, करना भी चाहिए, आदत डालो. हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करोगे. इसका बेसिक मेथड जो होता है तुम्हें पता होगा क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. वो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग MCQ कर रहे हैं, टाइम लगेगा. तो बेसिक मेथड तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे हमें यहाँ पे वो नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट होगा. 34 पे चलते हैं. 34 क्या है हमारा? Euclid's division lemma states. Euclid's division lemma states that two positive integers a and b, there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r. मतलब कोई नंबर a और b, तुमने a को b से डिवाइड किया है, समथिंग क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर आ रहा है. तो रिमाइंडर की क्या कंडीशन लगती है? तो ये याद रखना है, रिमाइंडर की कंडीशन जो लगती है वो 0 से लेके जिससे हमने डिवाइड किया उससे छोटा रहेगा. तो ऑप्शन सी. तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा जिससे डिवाइड किया गया है, ठीक है, उस नंबर से छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा होगा. 0 के इक्वल भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, नेगेटिव नहीं जाएगा. तो ऑप्शन सी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये स्टेटमेंट है, याद रखना इस बात को. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे. 35. The product of a non-zero rational number and a irrational number is. एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लो, मान लो 2 ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया √3, इसको मल्टीप्लाई करो 2√3, वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ऑलवेज इरेशनल, याद रखना, ठीक है. उसने कहा नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो ले लोगे ना तो जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आ जाएगा, तो वो हमेशा रैशनल नंबर हो जाएगा. तो नॉन जीरो के लिए हमेशा इरेशनल नंबर होगा, अगर जीरो लोगे तो हमेशा रैशनल नंबर होगा. क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था. तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है. तो ऐसे ही जैसे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है ना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को लग रहा है भाई मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को स्लो कर लो. यूट्यूब पे देख रहे हो ना तो वीडियो को स्लो कर सकते हो, स्लो करके देखो, ठीक है, 1-2 बार और देखो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. कोई क्वेश्चन होता है कि किसी किसी के दिमाग में एक बार में नहीं घुसता, तो उसको 2 बार 3 बार देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है. और फास्ट कैलकुलेशन को फास्ट करो, क्योंकि MCQ कर रहे हैं तो हमें टाइम को बचाना है, टाइम को बचा के चलना है हमें, क्योंकि टाइम MCQ में स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें एक ही नंबर मिलेगा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है. चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया. ये पार्ट 2 था. पार्ट 1 का लिंक किसी ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा. तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से नए चैप्टर के साथ. कोई भी नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखो क्या स्टार्ट करते हैं. तो तब तक के लिए गुड बाय. लेकिन जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. चलो बाय.